अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में पाइथन बेसिक्स हमने कवर किया, डेटा टाइप्स कवर किया और वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं ये हमने कवर किया। इस वीडियो में हम पाइथन में कंट्रोल फ्लो क्या चीज़ होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सी होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली पाइथन के अंदर तीन किस्म की कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ, एल्स एंड एलइफ। सो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे अब रियल लाइफ में कोई कंडीशन हमने अप्लाई करनी हो, लेट्स सपोज ये हम डिसाइड करते हैं अगर लेट्स से बारिश हो रही है तो हमने बाहर अम्ब्रेला लेके जाना है। ठीक है, अगर नहीं बारिश हो रही तो हमने नहीं जाना अम्ब्रेला लेके। ठीक है, इस तरह आप बहुत सी कंडीशन अप्लाई करती हैं। जिस तरह आप अगर रात हो रही है तो हमने सो जाना है। ठीक, अगर दिन हो रहा है तो हमने काम करना है। इस तरह के रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें कंडीशंस की बेस पे हम एक्शन सब चेंज करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सेम होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइथन में कि कंडीशंस और कंट्रोल फ्लो कैसे काम करता है। एक्चुअली जिस तरह हमारे रियल लाइफ में एक्शंस डिपेंड करते हैं कंडीशन पे, इसी तरह कोडिंग में भी हम अगर डिफाइन करते हैं कि अगर सर्टन कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो इनकी बेस पे हमने ये एक्शन परफॉर्म करना है। तो पाइथन में जो इफ एल्स का सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह का होता है। इफ एंड देन कंडीशन जो भी हमें इम्प्लीमेंट करनी है, लेट्स से हम कोई नंबर लेते हैं, लेट्स से x वेरिएबल x इक्वल टू 7 एंड देन हम चेक करते हैं इफ x इज ग्रेटर देन 10। ये सिंटैक्स भी होता है पाइथन के अंदर कि अगर x जो है वो बड़ा है 10 से, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, तो हमने सिंपली प्रिंट करा देना है कि x इज ग्रेटर देन 7। तो ये सिंपल एक स्टेटमेंट है जिसकी बेस पे हमारा कंट्रोल फ्लो चेंज होता है। यहाँ पे हमने चेक करना आता है, इफ का सिंटैक्स है इसमें इफ कीवर्ड एंड देन कंडीशन जो हमने चेक करनी है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं एक्स की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो हमने क्या करना है, हम इस एक्स इफ के ब्लॉक में आ जाएंगे। ये इंडेंटेशन का हमने ख्याल करना होता है, ये पाइथन के अंदर इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो ये इफ का ब्लॉक, इसमें आके हमने कोई भी लॉजिक एग्जीक्यूट करनी है। यहाँ पे हमने हमने प्रिंट स्टेटमेंट कर दिया है। एंड पाइथन के अंदर इसके अलावा अगर हमने दो कंडीशन चेक करनी है, लेट्स से इफ एक्स ग्रेटर देन 10, देन हमने प्रिंट कर दिया एक्स इज ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे टाइपो है, यहाँ पे 10। तो हमने अगर करना है कि अगर नहीं है एक्स 10 की जब ग्रेटर नहीं है तो हमने यहाँ प्रिंट कर देना है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू इक्वल टू 10। ठीक, तो यहाँ पे हमने अब दो कंडीशंस हमारे यहाँ पे फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं, एक इफ से एंड देन एल्स से। इफ के अंदर हम एक कंडीशन दे रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा इफ वाले ब्लॉक में कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो डायरेक्ट एल्स वाले ब्लॉक में चला जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली पाइथन के अंदर इफ एल्स ये इस तरह होता है एग्जीक्यूट। ठीक है, अगर हमने अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है तो वहाँ पे हम जस्ट इफ एल्स नहीं लगा सकते, तो हमें एक जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस में होता है एल्स एफ, तो पाइथन में होता है एल एफ। सो उसकी बेस पे हमने इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। लेट्स से अगर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एज और उसको हम ले देते हैं लेट्स से 17। तो हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18, कोई भी अगर हम लिख सकते हैं लेट्स से यू कैन ड्राइव से। अगर हमने मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है, लेट्स से एल इफ एज इज
greater than 18 and and age is less than 60, तो हमें क्या करते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि यू कैन ड्राइव एज वेल। यहाँ पे मैंने ऑटो कम्प्लीशन इनेबल किया हुआ है, तो इसकी वजह से ये ऑटो कम्प्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम ये ऊपर वाले हम कहते हैं कि दोनों भी अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू ना हो तो हमने क्या करते हैं, यू कैन नॉट ड्राइव। ठीक है, तो ये इफ उस सेंस में यूज होता है अगर हम एक से ज्यादा कंडीशंस चेक करना चाहें तो। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन चेक की है, उसके बाद हमने इसकी दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए एलिफ लगाएंगे, सेम सेम इसकी तरह। फिर हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, जो भी हमने कंडीशन, इस सेंटेक्स का सेम रहेगा, इफ और एलिफ का इफ होगा, उसके बाद कंडीशन चेक करनी है वो, उसके बाद एलिफ में भी ये होगा, उसके बाद कंडीशन लगाएंगे और सेमीकोलन। ये सेंटेक्स याद रखना है, ये सेंटेक्स बहुत ज़रूरी होता है पाइथन के अंदर और किसी भी लैंग्वेज में। और जो इंडेंटेशन है इसका भी ख्याल रखना है, या तो अगर आपने दो इंडेंट पे काम करना है तो आप यू भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं इसको कम करता हूँ तो आप 2 स्पेसेस, लेकिन फिर आपने कंसिस्टेंट रहना है, 2 स्पेसेस, ये 4 स्पेसेस। तो ये आप 2 पे भी काम कर सकते हैं, ये 4 पे, लेकिन बेटर तरीका ये है कि हम इसको तो 4 स्पेसेस पे, 4 इंडेंट पे ले जाएं, ताकि हमारा कोड रीडेबल रहे और ये सारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम यूज करें। तो इसके अंदर इस तरह हमारे पास पाइथन के अंदर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेट्स से मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, मैं इसको अगर डिसेबल कर दूं तो ठीक है, यहाँ पे अगर मार्क्स हम लेट्स से ले लेते हैं 75। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम चेक करना चाहते हैं कि कौन सा ग्रेड है मार्क्स की बेस पे, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, लेट्स से इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अगर 90 से ज़्यादा है तो इट मीन्स के लेट्स से हम इसको ए ग्रेड कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, अगर ये 80 से ज़्यादा है तो हम इसको लेट्स से इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है तो हम इसको बी ग्रेड कंसीडर कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने डबल ब्रेसेस लगा दूँ। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एल एफ आएगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में हमेशा एल एफ आएगा। उसके बाद अगर हम मल्टीपल कंडीशन एक और लगाएं, लेट से अगर हम चाहते हैं कि हम सी ग्रेड भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम 70 में लगा सकते हैं। लेट से अगर 70 से ज़्यादा इक्वल है तो ये किस में आ जाता है, सर यहाँ पे मार्क्स, तो हम यहाँ पे इसको सी ग्रेड कंसिडर कर लेते हैं। ठीक, अगर कोई इसके अलावा कोई और जो भी आता है तो हम इसको कंसीडर करते हैं, कर लेते हैं लेट से डी ग्रेड। तो सॉरी, ये अच्छा, अब यहाँ पे हमने इफ भी यूज किया है, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एलिफ भी यूज किया है और एल्स भी यूज किया है। अब हम बेसिकली ये एग्जीक्यूट कैसे होगा इसको हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अच्छा, मार्क्स की वैल्यू है 75, तो हम यहाँ इनिशियल इफ कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि मार्क्स अगर 90 से ज़्यादा, 90 से जब बड़े या इक्वल है तो हम इसको ए ग्रेड कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये 90 के इक्वल या बड़ा नहीं है 90 से, तो हम इसको फिर न्यू कंडीशन में चेक करेंगे कि अगर हमारे पास मार्क्स 80 या 80 से बड़ा है तो फिर हम उसको बी ग्रेड कंसिडर कर लेते हैं। अगर ये हमारी कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो हम नेक्स्ट कंडीशन पे चले जाएंगे, हमारा कोड है इधर चला जाएगा नेक्स्ट कंडीशन पे। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है या उससे ग्रेटर है तो फिर हम इसको सी ग्रेड कंसिडर कर लेंगे। और इसके अलावा जितने भी होंगे लेट्स से 60, 65 जो भी, तो उसको हमने एज ए डी ग्रेड कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइप
तो इस तरह फ्लो काम करता है दरअसल पाइथन में, कंट्रोल फ्लो। तो इस तरह की बहुत सी एक्सरसाइज होती हैं, आप इसको ट्राई कर सकती हैं अपनी साइड से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप चैनल को लाइक वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।